हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपके सामने इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका उत्तर है उत्तर बी, सन 1952 में। दूसरा प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है ए, मावलंकर। तीसरा प्रश्न है, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है उत्तर बी, 14 दिनों के अंदर। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? तो इसका उत्तर है उत्तर डी, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो इसका उत्तर है उत्तर सी, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। इसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। तो कौन से संशोधन के द्वारा की गई है? तो इसका उत्तर है सी, 61वें संशोधन 1989 से। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें कथन ए है, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, और इसका कारण दिया हुआ है अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। तो इसका जो उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा उत्तर बी। उत्तर बी में क्या है, ए और आर दोनों सही हैं, दोनों कथन सही हैं, और लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा सी, अनुच्छेद 350 का। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है, तो कितनी भाषाएं हैं? तो इसका उत्तर होगा डी, 22 भाषाएं हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया, तो कहाँ से किया गया था? तो इसका उत्तर है उत्तर ए, राजस्थान। फिर इसके बाद प्रश्न 11 में है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो इसका उत्तर है उत्तर ए, भाग 9 में। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उत्तर है उत्तर ए, 338 और 338 ए में। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका उत्तर है ए, अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो इसका उत्तर है उत्तर बी, 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका उत्तर है
उत्तर सी, बी एन राव।